नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी पॉइंट एकेडमी पे। मैं शुभम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने लेके आया हूँ बिहार के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। इसमें से कई प्रोजेक्ट्स के बारे में हम वेल डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पे हम ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देंगे जहाँ पे आपको रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, स्पोर्ट्स, ऐसे मल्टीपल चीज़ों को इंटीग्रेट करके ये वीडियो हम बना रहे हैं। इससे पहले आपको बिहार के ऑल एक्सप्रेस वे वन शॉट, बिहार मखाना बोर्ड, पटना दरभंगा से लेके आप कह सकते हैं कि राजगिरी स्टेडियम, नालंदा विश्वविद्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज, इन सभी पे प्लस 2100 करोड़ की परियोजनाओं, इन सभी के बारे में वीडियोस बन चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और बिहार के लोगों ने भर के प्यार दिया और कमेंट दिया है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ और नई चीजें लेके आऊं। तो बिना किसी देरी के आज के इन टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे कई स्टेट में लोग अभी मेट्रो की सिर्फ इमेजिनेशन ही कर रहे हैं, लेकिन बिहार में 2025 के एंड तक मेट्रो पटरी पे दौड़ते नजर आएगी। बिहार सिर्फ मेट्रो ही नहीं बल्कि अपनी पहली स्पोर्ट्स एकेडमी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहा है। वहीं नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से उसके गौरवशाली इतिहास के पन्नों से मॉडर्न रूप में खड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा कई शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक्सप्रेसवे का जाल मैंने आपको ऑलरेडी बना के बता दिया है। डबल डेकर फ्लाईओवर पे काम तेजी से चल रहा है। जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर भी बिहार में बनने वाला है। बोध गया और राजगिरी जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भी तेजी से विकास किया जा रहा है, जिससे बिहार का नाम ग्लोबल टूरिज्म मैप पे दिखाई दे। जो लोग कभी इस राज्य को गरीब और पिछड़ा मानते थे, आने वाले वक्त में उनको सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे एक समय था यूपी और मध्य प्रदेश को माना जाता था, लेकिन अब यूपी और मध्य प्रदेश को लेके लोगों की सोच बदल गई है। और ऐसा कहा जाता था कि बिहार क्यों पिछड़ गया, तो नहीं, बिहार के लिए भी लोगों को अपना सोच बदलना पड़ेगा। बिहार वैसा नहीं रहेगा जैसा लोग सोचा करते थे। तो कई मामलों में ये राज्य ऊंचाइयों को छू रहा है। बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस आपको आएंगी, जैसे कोई गंदा रील बना रहा है। अभी देखिए ना, भोजपुरी गाने को हनी सिंह ने लिया। राइट नाउ द भोजपुरी लैंग्वेज एंड द बिहार इज इन द हाईलाइट्स। तो आप समझिए, हर एक छोटी चीज इंपैक्ट करती है पॉजिटिवली, लेकिन वहीं पे कुछ नेगेटिव चीजें भी आती हैं, उसको आप अवॉइड करें। अब बात करते हैं एक एक करके कि सबसे पहले पटना मेट्रो की बात करें तो यह प्रोजेक्ट राजधानी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बड़ा बदलाव लाने वाला है। कुल 26 मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से पहले फेज में मल्हाई पाकरी से न्यू आईएसबीटी तक 6.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। कई प्रमुख अंडरग्राउंड स्टेशन जैसे आकाशवाणी, गांधी मैदान, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना यूनिवर्सिटी, मोइनुल हक और राजेंद्र नगर पे तेजी से काम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी पूरा कर रहा है और सरकार ने 15 अगस्त 2025 तक इसको शुरू करने का टारगेट रखा है। उम्मीद है कि ये चालू हो जाए। पटना मेट्रो सिर्फ शहर के अंदर नहीं बल्कि पटना मेट्रो बिहार एयरपोर्ट को भी जोड़ेगी, जिससे ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा। वहीं बेरिया में मेट्रो डिपोट का भी काम मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही पटना में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हद तक कमी होगी और टूरिज्म को जो बूस्ट मिलेगा उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रोजगार के मौके तो ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। अब बात करते हैं बिहार के एक और बड़े प्रोजेक्ट की, जिसे कहते हैं राजगिरी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। 90 एकड़ में फैला ये मेगा प्रोजेक्ट करीब 740 करोड़ रुपए के खर्च से बन रहा है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसमें सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम नहीं बल्कि 25 और खेलों की सुविधाएं भी होंगी, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, स्विमिंग, रेसलिंग जैसे गेम शामिल हैं। स्टेडियम की कैपेसिटी 45,000 होगी, जो बिहार का सबसे बड़ा और एडवांस स्टेडियम इसे बनाती है। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा, जिसमें स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, वेलनेस सेंटर और मोटिवेशन सेंटर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि इसके कंस्ट्रक्शन में कुछ देरी हुई थी, लेकिन अब 75% काम पूरा हो गया है। इसे जुलाई 2025 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इसका मकसद सिर्फ राज्य में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को होस्ट करके क्षेत्र के विकास को रफ्तार देने का भी है। इससे न सिर्फ खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी बल्कि लोकल लेवल पे रोजगार, टूरिज्म को बूस्ट, ये कुछ ऑटोमेटिक चीजें हैं जो निकल के सामने आती है। अब आते हैं मखाना बोर्ड की, जिसपे मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है 20 मिनट की। आप प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए या चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। तो मखाना बोर्ड की बात करें, यूनियन बजट 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने
बिहार में मखाना बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट का ऐलान किया, जिससे मखाना के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। खास तौर पर पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र में, जो देश के कुल मखाना का 90% प्रोडक्शन का हिस्सा देते हैं, उनके किसानों और एंटरप्रेन्योर को इससे सीधा फायदा होगा। हालांकि इसका हेड ऑफिस कहां बनेगा, इसको लेकर पॉलिटिकल डिबेट जारी है, क्योंकि पूर्णिया के किसान इसे अपने इलाके में इस्टेब्लिश करने की मांग कर रहे हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद मखाना की डिमांड नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में काफी बढ़ गई और कीमत में 32% का उछाल आया है। इस बोर्ड के आने से न सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी और एक्सपोर्ट में सुधार होगा, बल्कि लोकल लेवल पे रोजगार और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी, किसानों को थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। अब बात करें बिहार के दूसरे एम्स दरभंगा एम्स की। 22,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह हॉस्पिटल नॉर्थ बिहार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी अनाउंसमेंट 28 फरवरी 2015 को हुई थी। 15 सितंबर 2020 को इसकी अधिकारिक मंजूरी मिली। 2024 में बिहार सरकार ने 187 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी, जहां पे एम्स का कंस्ट्रक्शन होगा। मिथिला के 8 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। खास तौर पे समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और बेतिया के लोगों को बेहतरीन इलाज की सुविधा मिलेगी। तो एक मेडिकल सेक्टर में बहुत ही बड़ा अब देखेंगे रिवॉल्यूशन मिलेगा। एक तो पटना का मेडिकल कॉलेज जो वर्ल्ड का सेकेंड और इंडिया का बिगेस्ट मेडिकल कॉलेज मतलब बनने वाला है, उसके बाद ये। इसके बाद एक और बड़ा प्रोजेक्ट, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना। यूनियन बजट 25-26 में बिहार ने एक नए एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट की है, जिससे स्टेट की एरियल कनेक्टिविटी को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इस प्लान के तहत राजगीर में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और रक्सौल में एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। वहीं बेहटा और पूर्णिया में भी सिविल इनक्लेव डेवलपमेंट किए जाएंगे। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट का भी एक्सपांशन किया जाएगा, जिससे राज्य में हवाई यात्रा की सुविधा पहले से कई गुना बेहतर हो। कार्गो की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि बिहार में भी कोई एयरपोर्ट कार्गो ऑपरेशन नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उड़ान योजना के तहत अगले 10 सालों में देश भर में 120 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिसमें से करीब 4 करोड़ नए पैसेंजर सस्ती हवाई यात्राओं का फायदा उठा सकते हैं। बिहार के नए एयरपोर्ट्स के बनने से ना सिर्फ एरियल कनेक्टिविटी सुधरेगी, बल्कि टूरिज्म, बिजनेस और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में मैंने देखा है कि लोग अब एयर ट्रेवल अफोर्ड कर पाते हैं, ज़्यादा लोग एयर ट्रेवल प्रेफर करते हैं। मतलब आम आदमियों की जो एयर ट्रेवल पे जो पहले एक सपना होता था, उसकी रीच बढ़ी है ना। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ऑल्सो कैन अफोर्ड द एरियल रूट्स। इसके बाद हम बात करेंगे, बिहार में लगातार बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। अब बारी है रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बिहार के 33 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। इसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रक्सौल, बरौनी, सीवान जैसे बड़े स्टेशन शामिल है। अगर आप अपने शहर का रेलवे स्टेशन देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि कई सारी सुविधाओं के साथ उसको लैश किया जा रहा है, जैसे कि एक्सपांडेड प्लेटफॉर्म, लिफ्ट एस्केलेटर, वेटिंग लॉन्च, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब एंड ग्रीन एनर्जी सिस्टम। गया रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर जंक्शन, राजगिरी रेलवे स्टेशन पर भी तेजी से काम चल रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद बिहार के रेलवे नेटवर्क को मॉडर्न बनाना, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना और राज्य के आर्थिक विकास को बूस्ट करना है। तो चलिए, इतना कुछ हो गया, तो पटना और छपरा में जो डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी भी बात कर ले। ये दोनों प्रोजेक्ट बिहार की ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गेम चेंजर साबित होंगे अगर सक्सेसफुल रहे। पटना में अशोक राजपथ पर गांधी मैदान से एनआईटी मोड़ तक 2.2 किलोमीटर लंबा ये डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिससे कुछ बिजी रोड्स पे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। हालांकि कुछ देरी के कारण इसका काम अप्रैल 2025 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। वहीं छपरा में 3.5 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर गांधी चौक से दरोगा राय चौक तक बन रहा है, जिसकी लागत 411 करोड़ रुपए है। इसे 2022 में पूरा होना था, लेकिन अब तक 900 मीटर का हिस्सा अधूरा है। लेकिन जब ये दोनों फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएंगे, तो लोकल लोगों को ट्रैफिक से ज़्यादा राहत मिलेगी और सफ़र भी स्मूथ हो जाएगा। अब बात करें पटना के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, जेपी गंगा पथ, जिसे लोग पटना मरीन ड्राइव भी कहते हैं। यह एक 20 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जो पटना के दीघा से दीदारगंज तक जाएगा। इसका मकसद ट्रैफिक को डाइवर्ट करना और अशोक राजपथ पे लगने वाले भारी जाम से छुटकारा दिलाना। इस प्रोजेक्ट के अलग अलग फेज में काम चल रहे हैं। पहला फेज दीघा से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक 6.5 किलोमीटर लॉन्ग 24 जून 2022 को ओपन कर दिया गया था। फिर दूसरा फेज
पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से गाय घाट तक 5 किलोमीटर तक का एक एक्सटेंशन 14 अगस्त 2023 को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। तीसरा फेज गाय घाट से कंगन घाट तक का काम जुलाई 2024 में पूरा हुआ। अब चौथे और आखिरी फेज पे काम चल रहा है जो कंगन घाट से दीदारगंज तक जाएगा और इसे फरवरी 2025 में पूरा करने की उम्मीद है। इसके अलावा दीघा रोटेटरी से एलसीटी घाट तक 3 किलोमीटर के हिस्से को खूबसूरत पिकनिक स्पॉट में बदला जा रहा है जहां करीब 150 टाइप के पौधे लगाए जाएंगे। तो आने वाले समय में यह पटना के घूमने के लिए भी एक शानदार जगह होगी। अब बात करें पटना और दरभंगा एयरपोर्ट के एक्सपांशन की, तो पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही 1216 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत अपग्रेड होने वाला है। इसमें नए टर्मिनल भवन, मल्टी लेवल पार्किंग बे जैसी सुविधाएं होंगी। यह टर्मिनल भवन 6515 स्क्वायर मीटर में बनेगा। इसमें एक समय में 3000 पैसेंजर सफर कर सकेंगे। AAI के इस प्रोजेक्ट को अगले साल यानी 2025 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, मतलब इसी साल 2025 चालू हो गया है। अब बात करते हैं बिहार के एक और मेगा प्रोजेक्ट की, जिसे विराट रामायण मंदिर। यह मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया गांव में बन रहा है। इसे महावीर मंदिर ट्रस्ट डेवलप कर रहा है। इस मंदिर की ऊंचाई 405 फीट होगी जो कनाडा के अंगोर वॉट मंदिर से भी ऊंची होगी। यह मंदिर 161 एकड़ में फैला होगा। इसमें भगवान राम, माता सीता और 18 अन्य देवी देवताओं का मंदिर बनाया जाएगा। मुख्य सभागार में 20,000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। इस मंदिर का डिजाइन अंकोर वॉट, रामेश्वरम और मीनाक्षी मंदिर से इंस्पायर्ड है, जिसकी लागत कम से कम 500 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट का काम 2026 में पूरा होने की उम्मीद है, जिससे बिहार के रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपके क्या विचार हैं? ऐसा जरूर होगा कि इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके सामने बन के रेडी होंगे। कुछ का काम चल रहा होगा, कुछ का काम प्रपोज होगा, कुछ को इससे डायरेक्ट फायदा होने वाला होगा, कुछ इन रोडों से, इन रेलवे स्टेशन से, इन एयरपोर्ट से जाने वाले होंगे, कुछ के आने वाले फ्यूचर प्लान्स यहाँ पे इन्वेस्ट करने के होंगे। तो कमेंट में बताइए, आप बताइए कि इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपके एरिया में है, क्या फायदा हुआ है, इससे क्या बिहार में बदलने वाला है। बिहार के लोग आप हैं तो आपको बेहतर पता है कि आपके स्टेट के लिए क्या बेहतर है। हम तो वीडियो बनाते हैं डेटा कलेक्ट करके। बिहार ढंग से अभी हमने देखा भी नहीं है, गिने चुने बिहार बॉर्डर तक गए हैं। सलीमपुर यूपी में ही आता है, देवरिया से आगे वहाँ तक गए हैं। बिहार में कभी अभी एंटर नहीं किया है, ना ही नॉर्थ का सफ़र किया है उस टाइप का, नॉर्थ ईस्ट का कि बिहार से हो के गया हूँ। तो ज़रूर फ्यूचर में आऊँगा और बिहार देखना चाहूँगा। लेकिन फ़िलहाल आप बताइए कि आज के दिन में आपका बिहार कैसा है, क्या बिहार बदल रहा है कि यह सब चुनावी जुमले हैं। ऐसा कुछ लोग कमेंट में कहते हैं, इसलिए मैंने ये लाइन मेंशन की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।